माँ सरस्वती का पूजन सब लोग करती हैं, सारी माताएं करती हैं, बच्चों से करवाती हैं। लेकिन भगवान चित्रगुप्त जी का नहीं करवाती, क्योंकि पता ही नहीं है कि प्रभु की महिमा आखिरकार है क्या। केवल समस्त प्राणियों की बातें कहकर के अधूरी नहीं छोड़नी है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी जन्म से ही हमारे साथ चल रहे हैं। माता सरस्वती विद्या दायिनी है, हमारे कंठ पर विराजमान है। लेकिन भगवान श्री चित्रगुप्त जी लेखनी के दाता, बुद्धि विधाता। लेखनी के दाता की पूजा नहीं हो रही है, बुद्धि के विधाता की पूजा नहीं हो रही है, विद्या दायिनी की पूजा हो रही, तो माता रुष्ट होंगी। और ऊपर से भाई की पूजा नहीं कर रही हो। एक बार को पति को मत पूजा, मान जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पूजा कर ली, पति को लग गई। लेकिन भाई को अगर प्रेम नहीं मिला, उसका सम्मान नहीं मिला, तो देखो हमारी बहनें बैठी हैं, ये हर महीने पहुंच जाती है, चित्रगुप्त पीठ पे दर्शन भी करती है और हमें आशीर्वाद दे के आती है। हमारी ये शकुंतला बहन है, एक शकुंतला नहीं, दो शकुंतला है यहाँ पे हमारी। रज्जो जीजी है, आशा जीजी है, सब हमारी बहनें सारी हर महीने आशीर्वाद देने पहुंचती है। लल्ला ये ले, बड़ा अच्छा लगता है जो लल्ला कहती है। हम तो इनके आज भी लल्ला ही हैं। अच्छा, कहाँ बैठे हैं? लल्ला की नगरी में बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं। जब प्रभु सबके लल्ला, तो हमें तो बड़ी खुशी कि हमारी बहनें हमारी माँ के रूप में हमारे लिए आशीर्वाद देने आती हैं और हमें आशीर्वाद देकर घर घर भेज रही हैं, जाओ संदेश देकर आओ। तो ये ध्यान रखिए, अपने घर के मंदिर में अपने बच्चों को, जहां पर शिक्षा का मंदिर आपने बनाया हुआ है, मैं हर विद्यालय में जहां जा रहा हूं वहां बता रहा हूं कि माता सरस्वती के साथ भगवान चित्रगुप्त जी को विराजमान कर दीजिए। और जिस विद्यालय में, जिस शिक्षण संस्थान में प्रभु विराजमान होंगे मां के साथ में, वो शिक्षण संस्थान पूरे संसार में अपना नाम रोशन करेगा, ये निश्चित तौर की बात है। प्रभु श्री हरि कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, आज से पृथ्वीलोक यानी पृथ्वी लोक और देवलोक तक जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देव हैं, सभी को उनके कर्म के आधार पर फल देने का कार्य आप करेंगे। और जैसा व्यवधान हम तीनों देवों के सम्मुख आया, ऐसा आपके सामने ना आए, इसके लिए सामने आपके समस्त ग्रह नक्षत्र खड़े हुए हैं, समस्त देव ऋषि मुनि खड़े हुए हैं। मां सरस्वती के साथ शिक्षा को पूर्ण करने के लिए आपकी लेखनी और आपकी बुद्धि के साथ में ये ऋषि मुनि जो हैं, समस्त क्षेत्रों में जाके शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। और जो मानव, जो प्राणी सूक्ष्म पाप का दोषी होगा, प्रभु ने ये कहा ना कि जन्म से मृत्यु तक साथ हैं, तो जन्म का आपके जीवन का एक चक्र है। जन्म से मृत्यु तक का एक चक्र है, नहीं है? जो चक्र है वो क्या है? हमारे पुराने जो पूर्व जन्म था, उसके जो पाप दोष हैं, वो इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे। वो इस जन्म में भी जो किया है, क्योंकि मानव रूप आपको अब मिला है, पता नहीं कौन सी योनि के बाद मिला है। कहते हैं 84 लाख योनि के बाद तब मानव रूप मिलता है। हो सकता हो किसी के अच्छे पुण्य हो गए हो, उसे जल्दी भी मिल गया हो। तो इतनी योनियों में जन्म लेने के बाद जब ईश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म दिया है, तो अच्छे कार्य करने को दिया है। प्रभु कहते हैं कि चाहे पूर्व काल के सूक्ष्म पाप हो या इसमें जो अगर हम लोग जो गलत पाप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका दंड देने के लिए आपके समक्ष ये समस्त ग्रह और नक्षत्र खड़े हुए हैं। जब आपकी जन्म कुंडली बनती है तो कहा जाता है कि 7.5 ढाई साल करके आपके 30 वर्ष के चक्र में
वो पूरे आएंगे आएंगे। वही 7.5 आपको राजा बना देती है, वही 7.5 आपको रंक भी बना देती है। ये हमारे कर्मों के आधार पर होता है, और ये कर्मों के आधार पर फल देने का कार्य किसको मिला हुआ है? भगवान श्री चित्रगुप्त जी को मिला हुआ है। तो प्रभु ये कहते हैं कि जब जब सूक्ष्म दंड देना होगा, क्योंकि हर दंड मृत्यु दंड नहीं होता, हर दंड मृत्यु दंड नहीं है। हमने अगर छोटे सूक्ष्म पाप किए हैं तो उसका दंड भी सूक्ष्म होगा, जो हमें समस्याओं के साथ मिलता है।